आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको संस्था भवन यानी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के बारे में बताने वाले हैं। जो राजस्थान राजीविका में संस्था भवन यानी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है और ये क्यों बनाई जाती है, यानी इसका क्या महत्व है। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समूह से जुड़ने का फ़ायदा मिले और आप ऊपर उठ सकें, रोज़गार प्राप्त कर सकें। इन तमाम चीज़ों के लिए आपको इसके बारे में जानना, यानी संस्था भवन राजीविका की संस्था किस तरह से क्या क्या इसमें होता है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस घटक का उद्देश्य गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित होने में मदद करना है तथा धीरे धीरे अपनी क्षमता विकास करके स्थायी आजीविका गतिविधियों को आरंभ करना और उनका विस्तार करना है। कुल मिलाकर बात यह है कि स्वयं सहायता समूह से जोड़ना और स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उससे बड़ी फेडरेशनों से जोड़ना और फेडरेशनों से जोड़ के ब्लॉक और ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से सेंटर यानी राजीविका राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह के तहत महिलाओं को जोड़कर और उनको ऊपर उठाने का अलग अलग तरह की आजीविका गतिविधियों से जोड़कर ऊपर उठाने का काम राजीविका द्वारा किया जाता है। RGAVP यानी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, द्वारा RGAVP के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में संस्था निर्माण और सामाजिक लामबंदी के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग किया जा रहा है। नए स्वयं सहायता समूह और उनके उच्च स्तरीय संस्थान जैसे ग्राम संगठन, जिसको VO इंग्लिश में कहते हैं, का गठन किया जा रहा है और RGAVP महिला स्वयं सहायता समूहों और उनके उच्च स्तरीय महासंघों, उच्च स्तरीय महासंघ कौन से होते हैं, SHG के बाद VO और CLF, तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले उत्पादक संगठनों के रूप में पहले से मौजूद सामाजिक पूंजी का भी निर्माण कर रहा है। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने के बाद महिलाओं को अलग अलग तरह के उत्पादक संगठन भी बनाए जाते हैं, उनसे जोड़ने का कार्य ये संस्था भवन करती है। मौजूदा सभी दृष्टिकोणों में ग्रामीण गरीबों को उनके अधिकारों, हकों, सार्वजनिक सेवाओं, विविध जोखिम और सशक्तिकरण के बेहतर सामाजिक संकेतकों तक पहुंच बढ़ाने में सहायता की जा रही है। विभिन्न परियोजना गतिविधियां इस विश्वास के साथ की जा रही है कि गरीबों में जन्मजात क्षमताएं होती है और परियोजना उन्हें अपनी क्षमताओं यानी सूचना, ज्ञान, कौशल, उपकरण, वित्त और सामूहिकता के साथ पूरक कर सकती है। इनके कहने का मतलब ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना, और गरीब जरूर होते हैं वो, लेकिन उनमें क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत ज़्यादा समझदार और एक तरह से मेहनती होती है महिलाएं, लेकिन उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनको अच्छे से कौशल और उनको ज्ञान नहीं दिया जाता, उनको सूचनाएं नहीं मिलती, उपकरण नहीं मिलते, वित्त यानी फाइनेंस नहीं मिलता और उनमें सामूहिकता की कमी होती है। इसके लिए राज्य सरकार ने, राजीविका ने स्वयं सहायता समूहों का गठन करवाकर महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए ये कार्य किया है। संस्था निर्माण ने ये कार्य किया है ताकि वे अपना स्वयं का विकास कर सके। महिलाएं क्या कर सके, ये सारी चीज़ें करके अपना स्वयं का सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब यही होता है कि खुद की सहायता खुद करना और अपना स्वयं का विकास वो इसके अंतर्गत जुड़कर कर सकती है। RGAVP के अंतर्गत संस्था निर्माण और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए CRP यानी सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, जिसको कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन इंग्लिश में बोलते हैं, अलग अलग तरह की CRP दीदियाँ बनाई जाती है। वो रणनीति का उपयोग इस रणनीति का उपयोग करके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के बाद फिर ग्राम संगठन बनाए जाते हैं, उसके बाद फिर क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी CLF बनाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इनके वीडियो मैंने अलग अलग बनाकर पहले से चैनल पर डाल रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं, स्वयं सहायता समूह कैसे बनते हैं, किस तरह से इसमें महिलाएं कैसे संगठन में जुड़ सकती है, किस तरह से महिलाएं कौशल का काम कर सकती है, किस तरह से सूचनाएं प्राप्त कर सकती है और इनको फाइनेंस कौन कौन सी संस्थाएं करती है, किस तरह से फंड आता है, कौन सा फंड किस काम में लेना है, इन तमाम तरह की जानकारी वीडियो मैंने पहले चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप उनको जाकर देख लीजिए। अंडर CRP स्ट्रेटेजी ब्लॉक्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज: रिसोर्स ब्लॉक्स, इंटेंसिव ब्लॉक्स और पार्टनरशिप ब्लॉक्स। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं,
जो सीआरपी रणनीति के अंतर्गत ब्लॉकों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। एक तो होता है संसाधन ब्लॉक, और एक होता है गहन ब्लॉक, और एक होता है साझेदारी ब्लॉक। किस तरह से जोड़ा जाता है? संस्था भवन में महिलाओं को 3 तरह की सीआरपी रणनीति बनाई जाती है। इनको डिटेल में जानेंगे कि संसाधन ब्लॉक क्या होता है। संसाधन ब्लॉक रणनीति क्या होती है कि हम संसाधन ब्लॉकों को मॉडल ब्लॉक के रूप में विकसित कर रहे हैं। यानी ये बात राजीविका कह रही है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन। इनका कहना है कि जो कार्यक्रम को लागू करने के लिए उसी अन्य जिले के अन्य ब्लॉकों का समर्थन करके, यानी आंध्र प्रदेश की एपी के ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी 10 आरआरएलपी ब्लॉकों और 5 एनआरएलपीएस ब्लॉकों में राजीविका को संस्था निर्माण सहायता प्रदान कर रहे हैं। यानी राजीविका में पहले बहुत कम समूह थे, अब तो खैर बहुत सारे समूह, बहुत सारे ग्राम संगठन काफ़ी मेच्योर हो गए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी और वीओ सीएलएफ भी काफ़ी, लगभग सभी राजस्थान में जितने भी राज्य हैं सब जगह बन चुके हैं, लेकिन पहले बहुत कम थे। इसलिए ये जो 2 राज्य हैं आंध्र प्रदेश और बिहार, वहाँ की सीआरपी दीदी द्वारा, सीआरपी दीदियाँ आती थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती थी, फिर उसके बाद वीओ बनवाती थी, फिर सीएलएफ बनाती थी राजीविका के अंडर में। अब तो यहाँ पर राजीविका से जुड़ी हुई बहुत सारी बहनें हैं जो सीआरपी की ट्रेनिंग कर करके और अब ये काम करने लग गई हैं। एसईआरपी और बीआरएलपीएस ने सामाजिक गतिशीलता और संस्था निर्माण प्रक्रिया शुरू करने के लिए संसाधन ब्लॉकों में अनुभवी सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों, बाहरी सीआरपी को तैनात करके संसाधन ब्लॉक रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ पेशेवरों को नियुक्त किया है। यानी पहले वहाँ से महिलाओं को, दीदियों को बुलाया जाता था समूह गठन करने के लिए और प्रशिक्षण वगैरह देने के लिए, लेकिन अब हमारे ही राज्य में अलग अलग जिलों में दीदियों को तैयार करके तैनात कर दिया गया है और वो दीदियाँ अलग अलग जिलों में आती है। जैसे टोंक की दीदियाँ गंगानगर जाती है, हनुमानगढ़ जाती है, चूरू झुंझुनू जाती है, और चूरू की दीदियाँ बांसवाड़ा जाती है, और अपना कोटा, ब्यावर, जितने भी अपने राज्य हैं सभी, तो जो बड़े लेवल पे काम कर रही हैं सीआरपी दीदियाँ, वो सब जगह ट्रेनिंग देने जाती है। ये सीआरपी हमें समुदाय आधारित निगरानी तंत्र विकसित करने और राज्य के अन्य ब्लॉकों में परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक संसाधन ब्लॉक में सामाजिक पूंजी का एक बड़ा पूल बनाने में भी मदद करते हैं। ये दीदियाँ क्या करती हैं, वहाँ जाकर जहाँ पे भी इनको भेजा जाता है 7 दिन के 10 दिन के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए 7-8 दिन लगते हैं, 14-15 दिन लगते हैं, क्योंकि शुरुआत में दीदियों को ज़्यादा पता होता नहीं है। तो जो एसएचजी सीआरपी होती है वो 15 दिन प्रशिक्षण देती है गांव में जाकर। फिर जब ग्राम संगठन यानी वीओ फेडरेशन बनती है तो 7 दिन का प्रशिक्षण देती है, क्योंकि जब तक महिलाओं को समूह चलाते हुए 7-8 महीने साल भर हो जाता है। उसके बाद फिर सीएलएफ यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाया जाता है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन में दीदियाँ अच्छे से ऋण, ब्याज, बचत, बैठक करना, सारी चीज़ें समूह से रिलेटेड जानने लग जाती है, तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। और ये सीआरपी दीदियाँ अलग अलग तरह से प्रशिक्षण देने जाती हैं और इनके राज्यों में इनके ज़िलों में दूसरी दीदियाँ, दूसरे ज़िले की दीदियाँ आती है। ठीक है। अब दूसरी जो रणनीति है वो है गहन ब्लॉक रणनीति। राजीविका राजस्थान में उपलब्ध मानव संसाधनों यानी आंतरिक सीआरपी मौजूदा संघों के साथ विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है ताकि चयनित ब्लॉकों में सामाजिक लामबंदी और संस्था निर्माण प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा सके। यह अन्य ब्लॉक में विस्तार करने के लिए संस्था निर्माण का एक घरेलू मॉडल है। सक्रिय महिलाओं की पहचान की जाती है और उन्हें गहन ब्लॉकों में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। मौजूदा संघों से आंतरिक सीआरपी और पीआरपी महिलाओं को एसएचजी में लामबंद कर रहे हैं और एसएचजी को प्रशिक्षित कर रहे हैं। वे बुक कीपर और सक्रिय महिलाओं की पहचान और विकास भी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि गहन ब्लॉक रणनीति में क्या होता है, जो इंटरनल सीआरपी यानी जो अपने ही ब्लॉक में काम कर रही है दीदियाँ, और जिनके अच्छे समूह चल रहे हैं, जिनके अच्छे ग्राम संगठन चल रहे हैं, जिनका अच्छा सीएलएफ चल रहा है, वो जो कमज़ोर एसएचजी चल रहे हैं, जिनके कमज़ोर वीओ चल रहे हैं, उनको अच्छे से समझाने के लिए कि किस तरह से हम लोग किस तरह से हमारे समूहों को चला रहे हैं, अच्छे से अच्छा चलाने के लिए किस तरह से बैठक करना, किस तरह से किस्त ब्याज बचत इकट्ठा करना, किस तरह से जो भी ऐसे जैसे रिलेटेड काम है वो सारे किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो ब्लॉक में ही जो इंटरनल सीआरपी इनको बोलते हैं, इंटरनल यानी एक ही ब्लॉक की इंटरनल सीआरपी दीदी को घरेलू मॉडल के रूप में बनाया जाता है और
दीदियों को समझाया जाता है। तीसरा, भागीदारी रणनीति। अब ये क्या होती है? ऐसे कई एसएचजी संघ हैं जो वित्तीय और प्रबंधकीय रूप से आत्मनिर्भर है, यानी बहुत सारे एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो वित्तीय यानी जिनके पास बहुत सारा फंड है, क्योंकि वो नियमित बचत करती है, फिर सरकार एक 15,000 रुपये का फंड दे देती है, फिर उसके बाद 75,000 75,000 रुपये एक CIF फंड और आ जाता है, फिर बैंक लोन हो जाता है, फिर और कई तरह के फंड्स होते हैं। और महिलाएं जो समूह से जुड़कर बहुत सारे कार्य करती हैं तो उसके तहत भी बहुत सारा फंड उनके पास होता है। प्रबंधकीय रूप से भी प्रबंधकीय रूप यानी मैनेजमेंट, उनकी नियमित बैठक होना, नियमित बचत जमा करना, नियमित उनके जितने भी जो कार्य होते हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड, समूह से रिलेटेड, उनमें वो आत्मनिर्भर हैं और उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वे वास्तव में अपने स्थानीय क्षेत्रों में अपने स्वयं के नेतृत्व और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों यानी CRP के माध्यम से NRLM की गतिविधियों को बढ़ाने में सक्षम है। यानी उनको किसी भी CRP की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि उन्होंने अच्छे से अपने समूह को चलाया, अच्छे से काम किया, इसलिए उनको CRP वगैरह की सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वे अपने पोषण संगठनों के प्रयासों के माध्यम से इस स्तर पर पहुँचे हैं। यह ढांचा गैर सरकारी संगठनों यानी पोषण संगठनों के रूप में द्वारा मौजूद लामबंदी का उपयोग करता है और राजीविका गतिविधियों के लिए उन ब्लॉकों को संतृप्त करने के लिए एक शुरुआत करता है जहां उनके संघ कार्यात्मक है। यानी जो दीदियां बहुत अच्छे से समूह चलाती है उनको एक तरह से मोटिवेट भी किया जाता है और उनको रिवॉर्ड भी दिए जाते हैं। अलग अलग जब प्रोग्राम्स होते हैं राजीविका के, तब अलग अलग दीदियों को प्रोग्रामों के तहत इनाम भी दिया जाता है और उनको रिवॉर्ड भी दिया जाता है और इनका विश्वास और बढ़ाया जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम करती हैं और अपने समूहों को अच्छे से चलाती है। तो ये था संस्था भवन किस तरह से यानी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग किस तरह से बना हुआ है राजीविका का, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद का। और राजीविका से जुड़े हुए और कई तरह की वीडियोस मैंने चैनल पर डाल रखे हैं। ये राजीविका होता क्या है कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास मिशन की तरफ से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं जो भारत सरकार के तहत एक योजना चलती है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास मिशन कहते हैं, जिसके तहत समूह बनाए जाते हैं और ये राज्य में इसका राजीविका नाम है। तो उसके तहत संस्था भवन किस तरह से काम करती है ये मैंने आज आपको बताया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ करके जाएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।